हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और जो बेसिक भी है हमारा। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और 10th 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो लॉजिक गेट बेसिकली होता क्या है? लॉजिक गेट एक एक तरह का लॉजिक सर्किट होता है जिसमें डिजिटल सिग्नल अंदर जाते हैं और यहाँ से बाहर डिजिटल सिग्नल आउटपुट पे मिलते हैं। तो ये तो हो गया लॉजिक गेट। अब ये डिजिटल सिग्नल होता क्या है? डिजिटल सिग्नल एक तरह का इलेक्ट्रिक पल्स है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या नहीं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स यूज होते हैं तो उनमें डिजिटल सिग्नल का यूज किया जाता है 0101 की फॉर्म में। तो लॉजिक गेट अब कितने टाइप के होते हैं? लॉजिक गेट होते हैं 6 टाइप के: एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर। जिसमें से एंड और नॉट हमारे बेसिक गेट होते हैं, बाकी इन तीनों से मिलकर के बने होते हैं। इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और आप बात कर लेते हैं एंड गेट की। एंड गेट में ए और बी इनपुट सिग्नल जब हम देते हैं तो आउटपुट में हमें ए डॉट में बी मिलता है। तो ये इनकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल ए बी और ये ए डॉट बी इसका आउटपुट है। तो जब हम सिग्नल इसमें ज़ीरो ज़ीरो देंगे तो 0 × 0 क्या होगा? आउटपुट 0। अब हम इसे 0 × 1 देंगे तो इंटू हो रहा है 0 × 1, तो 0, 1 × 0 0 और 1 × 1 0। तो उस तरह से हमें ये याद करना ही होगा 00011011। सब अगर आपको ये हो गया याद तो आप आउटपुट की हेल्प से, ये जो आउटपुट है ए डॉट बी के हेल्प से हम रिजल्ट आराम से निकाल पाएंगे इसका। तो सेकंड में हम और गेट की टेबल, ट्रुथ टेबल के बारे में देखते हैं। और गेट होता कैसा है? इस टाइप से और गेट होता है, थोड़ा ऐसे राउंड हो जाता है यहाँ से। तो इसका ए प्लस बी आउटपुट होता है। तो वही 0 0 पे क्या होगा? 0 + 0 0, 0 + 1 1 और 1 + 0 1 और 1 + 1 1। तो इस तरीके से इसकी आउटपुट होती है। अब बात कर लेते हैं नॉट गेट की। नॉट गेट में क्या होता है? बेसिकली ए अगर हम इसमें इनपुट देंगे तो ए बार मिलेगा। अब ए बार का मतलब क्या है? ए सपोज हम 1 दे रहे हैं, तो 1 दे रहे हैं तो बार का मतलब होता है 0। और अगर 0 सिग्नल दे रहे हैं ए पे तो बार लग गया, तो बार का मतलब क्या हो गया? उसका ठीक उल्टा 1। 0 1 की फॉर्म में चलेंगे हमारे डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अगर 1 के ऊपर बार लग गया तो ये 0 हो जाएगा। 0 के ऊपर बार लग गया तो 1। ठीक है, अगर सपोज हमारा 1 सिग्नल है और ये ए है तो ए का क्या होगा? बार लग जाएगा। तो 1 है तो 1 के ऊपर बार तो 0। तो इस तरीके से हम इससे समझेंगे। तो अब बात करते हैं यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल गेट जो बेसिक गेट से मिलकर के बने होते हैं। तो नैंड गेट, अब प्रोनाउंसिएशन से ही हम जान रहे हैं एंड पे नॉट लगाया है। तो एंड पे हम नॉट लगाएंगे तो इसका सिग्नल, तो जो इसका संकेत है, सैंबल, वो इस टाइप से बनता है। एंड गेट पे आगे नॉट लग जाता है तो इसका जो आउटपुट होता है ए डॉट बी का बार, मतलब एंड गेट की आउटपुट का बार। वैसे हम एक्सप्लेन खोलेंगे इसे तो इस तरीके से ये खुलेगा ये एंड गेट, फिर आगे इसके आउटपुट पे नॉट गेट आगे फिट होके लग जाएगा। तो इस तरीके से ये खुलेगा तो इसकी आउटपुट हो जाएगी ए डॉट बी का बार, एंड गेट पे नॉट आउटपुट लग जाएगा। तो इसकी ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। 0 × 0, तो 0 × 0 एंड गेट के आउटपुट 0 मिल रहा था, लेकिन बार है। बार का मतलब हमने समझा था कि 1 के ऊपर अगर बार लगेगा तो 0 हो जाएगा और 0 के ऊपर बार लगेगा तो 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से 0 आया, 0 पे बार लगेगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 × 0 0, 0 के ऊपर बार 1, और 1 × 0 0 के ऊपर बार लगेगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1 × 1 1 के ऊपर बार लगेगा तो इसका 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी आउटपुट होगी। अब नैंड गेट के बाद देख लेते हैं नॉर गेट की बात। नॉर गेट में क्या होता है हमारा? बेसिकली इनपुट और ये आउटपुट तो सेम और गेट है, ये राउंड है इधर से, और इसके आगे हमारा नॉट लगा हुआ है।
जैसे नॉट गेट में देखा था, तो और गेट की आउटपुट क्या होती, ए प्लस बी होती थी, तो उसके ऊपर क्या हो जाता था। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, नॉर गेट की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बार लग जाएगा। तो उस तरीके से हम इसे अगर खोलते हैं, तो अगर एग्जाम में आ गया कि इसे खोल मतलब एक और एक नॉट की सहायता से हम नॉर गेट बनाइए, तो हम इस तरीके से इसे बनाएंगे। तो एक और गेट बना देंगे, फिर उसके आगे हम नॉट लगा देंगे, और इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी का बार। अब देख लेते हैं इसको, ट्रुथ टेबल 0001। अब 00 पे क्या मिलेगा, और गेट पे 0, लेकिन अब ये क्या है, नॉर है, मतलब नॉट लगा हुआ है, तो 000, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, और उसके ऊपर बार मिलेगा तो 1 मिल जाएगा। ऐसे 0 प्लस 1 1 मिलेगा, और बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ऐसे 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1, और 1 के ऊपर बार लगता है तो 0। ऐसे 1 प्लस 1 1, और 1 के ऊपर बार मिलेगा तो 0। इस तरीके से इसी तरीके से होगा। अब बात करते हैं एक्सॉर गेट की। एक्सॉर गेट में क्या होगा, एक्सॉर गेट में जो इनपुट है ए बी, और हमारा जो और गेट की तरह बनेगा, लेकिन यहाँ पे इस बार राउंड यहाँ पे बनेगा, और इसका जो आउटपुट है ए प्लस बी, और प्लस के बाहर हम सर्कल बनाएंगे। और जब ये फंक्शन खुलेगा ना, तब ये फंक्शन इस टाइप से होगा, ए प्लस बी, ए बार बी प्लस ए बी का बार। तो जब हम 0 0 हम इसमें अप्लाई करेंगे सिग्नल, तो 0 पे अगर बार होगा तो ये 1 हो जाएगा, और 0 पे 0 वैसे ही रहेगा क्योंकि बार नहीं है, प्लस फिर हम ए 0 होगा, और बी भी 0 है, तो बार लग के ये 1 हो गया, फिर ये इंटू करके 0 प्लस 0, तो 0 हो गया। तो हमें सिग्नल क्या मिलेगा यहाँ पे, 0। फिर हम अप्लाई करेंगे डिजिटल सिग्नल 0 1 पे, तो 0 पे हमारा क्या होगा, 0, और 0 का क्या हो जाएगा, इस बार 1 हो जाएगा। 0 का बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बी पे बार नहीं है तो इसलिए 1 प्लस, फिर 0 पे हम बार करेंगे, 0 वैसे ही रहेगा, ए 0, फिर बी का बार करेंगे तो बार का 0 हो जाएगा, 1 का बार 0, तो ये 1 इंटू 1 1, और 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 1। अब हम थर्ड इनपुट अप्लाई करेंगे 1 0 डिजिटल सिग्नल देके, तो 1 का बार देखते हैं 0, और 0, बी हमारा 0 है, प्लस फिर हम देखेंगे ए इस बार 1 है, और 0 का क्या करते हैं बार, तो 0 का बार 1 हो जाएगा, तो हमें आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा। अब चौथी कंडीशन हम देख लेते हैं। चौथी कंडीशन में क्या है, 1 1, तो 1 करेंगे, 1 ए जब 1 है तो 1 का हम बार करेंगे तो 0 इंटू 1, प्लस फिर हम ए बी बार है ना, तो ए 1 इंटू बी का बार 0, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो 0 होगा आउटपुट, तो हमारा 0। तो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट होगा 0 1 1 0। ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट, जॉर गेट भी से कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।